जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये बातें पूछना। आपका प्रश्न फालतू है। रिजल्ट आने के बाद का प्रश्न चुनाव से पहले पूछ रहे हो, पूछने का तरीका ही गलत है, अंदाज गलत है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आना श्रीमान जी, तब इसका आंसर दिया जाएगा। पका हुआ फल तोड़ा जाता है तो मिठास होती है, और कच्चे फल को तोड़ देने से मिठास नहीं मिलती है। रिजल्ट आने के बाद ये प्रश्न पूछना। अभी विदा होइए, समोसा खाइए, चाय पीजिए, पत्रकार की जय। ऐसा जवाब दीजिए। मेरे पास भी पत्रकार आते हैं, पूछते हैं, टूक टूक जवाब दे देता हूं। मैं बोल देता हूं इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं, तो ये प्रश्न भी फालतू है। तो प्रश्न करने वाला फालतू प्रश्न तो कर रहा है, लेकिन उत्तर देने वाला अगर बुद्धिमान है तो फालतू उत्तर देगा नहीं। तो प्रश्न करने वाले से तो गलती हो गई, उसने फालतू प्रश्न कर दिया, लेकिन उत्तर देने वाला अब इस गलती को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए उत्तर नहीं दिया जाएगा। कृपया रास्ता पकड़िए, दूसरी बात करिए। चक्कर में क्यों फंसते होते? आपके एक एक शब्द के अर्थ होते हैं, सावधान रहिए और प्रसन्न भी रहिए। चित्रभाष्यम चा, जिसको चमत्कारिक बात करना आता है, जिसकी बातों में चमत्कार है, और चमत्कार है तो नमस्कार है। बात करने की कला सीखो। बात से बात बिगड़ जाती है, बात से बात सुधर जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं, और बात करना ना आए तो बात से मारपीट भी हो जाती है। इसलिए बात करना सीखो। बोलन कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मूर्ख मिलई मौन होई रहिए, मिलहि संत बचन दुई कहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। कहीं कबीर अर्थ घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। पूरा होए विचार ले बोले, कहीं कबीर अर्थ घट डोले। कबीर साहब कहते हैं जैसे घड़े में आधा पानी भरा है तो पानी हिलता रहता है, डोलता रहता है, छलकता रहता है। अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी में आधा पानी भरा है तो छलकता हिलता है, लेकिन पूरी गगरी फुल कर दो, ऊपर से ढक्कन ढक दो, तो पूरी गगरी फिर छलकती नहीं, आवाज भी नहीं करती। पूरा होई विचार ले बोले, कहीं कबीर अर्ध घट डोले। मूर्ख मिलई मौन होई रहिए, मिलहि संत बचन दुई कहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। सो बोलिए जो पड़े विचारा। कबीर साहब बोलने के लिए समझा रहे हैं कि ज्यादा बोलोगे, बोलते बोलते विकार बढ़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए विचार पूर्वक बोलो, कम बोलो, थोड़ा बोलो, संभल कर बोलो, मीठा बोलो, हितकारी बोलो, कल्याणकारी बोलो, सच बोलो, हितैषी बोलो, यथार्थ बोलो। ये फालतू मत बोलो, झूठ बातें मत बोलो। सब जानते हैं, तुम समझते हो हम ही होशियार, कोई जानता नहीं है। राजनीति का मार्ग 20 साल पहले बहुत आसान मार्ग था, लेकिन अब राजनीति का पथ बहुत जटिल हो चुका है। सबके हाथ में मोबाइल है, सब सोशल मीडिया से जानकारी रखते हैं। नेता से बड़े नेता तो सब लोग बैठे हैं, दिन रात राजनीति की बातें करते हैं। आज मैं घूमने के लिए गया, पैदयात्रा गया 4-5 किलोमीटर, तो रास्ते में बात होने लगी
तो एक भगत ने हमको कुछ बातें ऐसी बताया राजनीति की जो मैं पहली बार सुना। मैंने कही मेरा भगत बड़ा होशियार है, राजनीति का पूरा डॉक्टर है, मुझको मालूम नहीं था कि ऐसा भी हुआ। सारे लोग होशियार हो चुके हैं। मूर्ख मिलई मौन होई रहिए। कभी मूर्ख से पाला पड़ जाए मौन हो जाइए, मूर्ख से भिड़ना मत। नहीं, मूर्ख कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर भी चुका है और कर देगा कुछ। और घर घर में एक दो मूर्ख होते हैं, घर घर में एक दो मूर्ख। मूर्खों की कमी नहीं है, ज्ञानियों की कमी है, समझदारों की कमी है, नासमझों की कमी नहीं है। घर घर में मूर्ख भरे। कितनी स्त्रियों को पति मूर्ख मिला, अब उनका मामला बड़ा कठिन हो गया क्योंकि जीवन साथी ही मूर्ख है। और कितने पतियों को तो पत्नी इतनी मूर्ख मिली है, कितनी मूर्ख, जितनी मूर्ख उतनी मूर्ख, बहुत मूर्ख। हर काम उल्टा करती है, हर काम उल्टा। उसको लोटा में पानी मंगवाइए तो ऐसे लोटम पानी लाएगी जो फूटा लोटा है, और लाकर रजाई पर धर देगी, उसी पानी चू जाएगा। तुम पूछोगे कि अरे फूटा लोटम क्यों लाई? अरे बोले लोटा तो लोटा, फूटा से क्या मतलब, जितना पीना पी लो, बाकी तो टपक जाएगा, और क्या करना, पानी कमी और भर लाऊंगी। मूर्ख कुतर्क बहुत करता है, बकवास बहुत करता। बोलो भाई जितेंद्र साहब, सही बात है। हाँ, ऐसे तर्क करेगी। मूर्ख का काम होता है। जब कोई बड़े मेहमान आ जाएंगे, तुम्हारे घर में कोई मुख्यमंत्री आ जाए मेहमान, तो इसको फूटी कटोरी में खीर दे देगा, साइड से चटकी हुई कटोरी, उसी के ऊपर उसका दूध चुएगा और ऐसा चम्मच देगा, जिस चम्मच में धार है वो जीभों कट जाए। बहुत खतरनाक है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे चम्मच रखे, अच्छी अच्छी कटोरी रखी, पर मेन मेहमान जो है, चीफ गेस्ट की जीभ काट दिया। मूर्ख के साथ मौन रही है, मूर्ख मिले मौन हुई रही। मूर्ख मिलई मौन होई रही। थोड़ी देर इसलिए रुका हूं, आप सबको सोचने का वक्त दे रहा हूं कि थोड़ी देर 1 मिनट सोच लें कि आपके घर में कौन कौन मूर्ख है। कितनी सासुओं को तो बहु मूर्ख मिली, सब उल्टा ही काम है। उत्तर प्रदेश में कहावत है, फोहड़ चले तो घर भर हाल। तो जब चलती है ना, कहूं गिलास हम लात मारत है, कहूं तसलम रोटी धीरे नहीं, वही में गिरी गई जाएगी। मूर्ख। केतली में चाय बनी धरी थी, वही में पांव फंसाई लड़का दी सब। मूर्ख मिले मौन हुई रही। मौन रहना ही ठीक, बोलना कुछ मत। अगर बोल दिया तो चाय तो लुढ़की गई, केतली उठाए तुम्हारी खोपड़ी मार दी। इसलिए कबीर साहब ने मना किया है कि मूर्ख से बोलना मत, जो है सब ठीक है। कल तुम लोग सत्संग में फिर आओगे कि नहीं आओगे, ये बताओ। फिर वही ना हो जाए मूर्ख मिले। आओगे? ठीक है, आओगे भी, और 5-5, 10-10 श्रोता भी लाना है। क्या करना है? 5-5। जितेंद्र की ड्यूटी है कि 50 श्रोता लाओ कल, ठीक? क्योंकि आप बब्बू राजा हैं और जनपद सदस्य हैं चंदेरी क्षेत्र से, तो आपकी जिम्मेदारी दे दिया मैंने। धर्मेंद्र कोहली तुम 10 लोगों को लाओ, प्रमोद कोहली तुम 10 को, हरीश कोहली तुम 15 को लाओ, विजेंद्र तुम 50 आदमी लाओ, बहादुर सिंह तुम खुद ही ना हो, कल गायब हो जाओ। कल ट्रैक्टर ट्राली लेकर आओ, ठीक है?
अपने गांव से सबको भर के लाओ। आदमी औरतें ना मिले, गांव की गाय भैंसी भर के लाओ। सत्संग का लाभ लो।